उन्हें पूछना यह है कि हसद दिल में आ जाए तो इसको निकाला क्या अमल किया जाए कि हसद दिल में ना रहे। हसद अब अगर दिल में आ जाए और पता है कि ये हसद ही है तो इसको निकालेंगे कैसे? और ये बताइए कि मालूम हो जाता है इंसान को या ये अनजान रहता है इस मामले में इंसान? देखिए, बाज़ औकात हो सकता है कि वो अनजान रहे, अच्छा, यानी वो समझ नहीं पा रहा हो और तवज्जो नहीं रख रहा हो, लेकिन अगर वो गौर व फिक्र करेगा तो पता चलेगा कि यार वाकई में फलां से जलता हूँ, ठीक है, फलां को जो मनसब मिल रहा है उस पर मैं बज़ाहिर तो उसके साथ सही रहता हूँ, लेकिन दिल में जो है मेरे को ये तमन्ना है कि इससे इसको चीज़ मिलनी नहीं चाहिए, ये तरक्की करना नहीं चाहिए, ये होता है आमतौर पर। अब रहा इसका जो इलाज है, तो वैसे तो बहुत सारे इलाज उलमा ने लिखे हैं। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना ने किताब बातिनी बीमारियों की मालूमात के नाम से एक किताब लिखी है, तो उसमें हसद के हवाले से भी तफसील लिखी है और एक किताब अलहदा से हसद के नाम के मौजू पर लिखी हुई है। तो उसमें यानी इस किताब के अंदर बातिनी बीमारियों की मालूमात में 14 इलाज इन्होंने नकल किए हैं। ठीक है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की इहयाउल उलूम से लेकर 14 इसके इलाज हैं। तो तफसील तो आप इसमें मुलाहजा कर सकते हैं। मसलन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि दुआ मोमिन का हथियार है कि अल्लाह मैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ तो ये मुझे इस बीमारी से नजात अता फरमा। और अगर नहीं पता तब भी फर्जी कि अगर मुझ में ये बुराई है तो या अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा। इसी तरह देखिए, जब किसी चीज़ की तबाहकारियों पर हम तवज्जो रखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या इसके अजाबात हैं, तो ये चीज़ें भी हमें गुनाह से बचाएंगी। बाज़ औक़ात गुनाह से बचने की फजीलत होती है। इस जैसे गुस्सा है कि गुस्सा बंदा नाफिज करने पर कादिर है लेकिन नाफिज नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने बुला के उससे फरमाएगा कि जिस हूर को लेना चाहे ले ले। तो बाज़ औक़ात पी जाने वाले के लिए नाफिज नहीं किया उसने गुस्सा। तो इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक दो हदीसें मैं जिक्र करता हूँ। एक तो मशहूर हदीस पाक है कि हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। इब्नुल आराबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ये फरमाते हैं कि मैंने हासिद से बड़ा मजलूम कोई नहीं देखा, हासिद से बढ़कर मजलूम कोई नहीं देखा कि वो सामने वाले की नेमत को देखता है, उससे जलता है। अब ये दिल के अंदर जलता रहता है जिसकी वजह से इसकी दुनिया में भी परेशान रहता है, क्योंकि इसके तमन्ना करने की वजह से वो नेमत उससे छिनेगी नहीं, क्योंकि उसको नेमत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तो अब वो अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम पर भी राजी नहीं होता, दुनियावी एतबार से भी परेशान रहता है और आखिरत के अंदर भी परेशान रहेगा। तो इससे बढ़कर मजलूम है कौन? मिल भी कुछ नहीं रहा, ठीक है, और खामा के अंदर दुनिया में भी परेशान और आखिरत की तो गुनाह के लिए वो आखिरत का जो अजाब है उसके लिए अपने आप को अपने लिए खैर तलब करता है, ये ज्यादा बेहतर था। ठीक है, एक तो ये हदीस पाक है। दूसरी हदीस पाक के अंदर ये मौजूद है कि जो हसद है वो ईमान को इस तरह खराब कर देता है जैसे एलवा, ये कड़वा दरख्त है, ये शहद को खराब कर देता है। यानी अगर आप शहद के अंदर एलवे को डाल दें तो वो शहद को खराब करके रख देगा, इतना बदबूदार और इतना कड़वा वो होता है, तो शहद खराब हो जाएगा। तो इस तरह ईमान जो शहद की तरह मीठा होता है उसमें हसद एलवे की तरह दाखिल होकर उसको खराब कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई एक मकामात पर हसद करने से मना फरमाया है और कई मकामात पर मौजूद है। तो इसलिए जो वईदें इसकी बयान हुई हैं इस पर गौर व फिक्र करता रहे। फिर इसके बाद जो अपनी खामियां हैं इस पर बंदा गौर करे कि मैं सामने वाले की तमन्ना कर रहा हूं, तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी खामियों पर नजर करूं और अपनी खामियों को मैं दूर करने की कोशिश करूं। और एक बड़ा इलाज ये है कि जिससे हसद हो कि भाई इससे मैं जल रहा हूं, तो बंदा उसके लिए भी दुआ करे और उसकी तरक्की के लिए खुद कोशिश करना शुरू कर दे। यानी उसके लिए आगे बढ़ने के लिए खुद उसकी रुकावटें बनती हैं तो वो दूर करना शुरू कर दे। ये चीज भी इसके लिए मुमिद्दो मुआविन होगी कि जिसके जरिए से इसका हसद दूर हो जाए।